उसमें एक ललक है ये बात कि जो मैंने ठान ली मैंने करना। समाज के लिए जो काम करने की एक जो लगन थी ना, उसने पहले दिन से इम्प्रेस किया। बहुत ही ज्यादा परफेक्शन से, डिटर्मिनेशन से और एक विजनरी आदमी ही इस काम को कर सकता है। हमारी पार्टी ने यह उपयुक्त निर्णय लिया जो उनको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। डॉक्टर साहेब। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी समर्थकों के लिए ये नाम परिवर्तन की उम्मीद बन गया है। डॉक्टर साहेब यानी दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी। डॉक्टर हर्षवर्धन ईएनटी स्पेशलिस्ट है, यानी गला, नाक और कान रोग विशेषज्ञ। कुछ ऐसी ही माहिरी वो सियासत में भी रखते हैं। विकास का कोई मायने नहीं है जब लोग पानी के लिए तरस रहे हों, 24 घंटा बिजली के लिए तरस रहे हों और 100 रुपए किलो प्याज बिक रहा हो, गरीब आदमी 80 रुपए किलो का टमाटर खरीदने के लिए मजबूर हो। वो लंबे वक्त से प्रदेश बीजेपी का पक्ष रखने वाले नेता रहे हैं। उनकी छवि जनता से जुड़े मुद्दों को झटपट सूंघ लेने और लोगों का दुख दर्द सुनने समझने वाले नेता की है। लेकिन बीजेपी उन्हें मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी भी बना सकती है, ये बात शायद बहुत कम लोगों ने सोची थी। माना जा रहा है कि डॉक्टर हर्षवर्धन को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने का फैसला बीजेपी के आंतरिक और बाहरी सर्वे के नतीजों के बाद किया गया। दरअसल बीजेपी को लगने लगा था कि विजय गोयल की लोकप्रियता के बावजूद आगामी चुनाव में उनके नेतृत्व में पार्टी के प्रदर्शन में ज्यादा सुधार होना मुश्किल है। लिहाजा पार्टी किसी साफ छवि वाले उम्मीदवार को आगे करना चाहती थी और ये तलाश डॉक्टर हर्षवर्धन पर जाकर खत्म हुई। बीजेपी ने लंबे वक्त तक चले आत्ममंथन और जद्दोजहद के बाद दिल्ली के आगामी विधानसभा चुनावों के लिए मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर डॉक्टर हर्षवर्धन का नाम आगे बढ़ाने का फैसला किया। राजनाथ सिंह, लालकृष्ण आडवाणी समेत तमाम बीजेपी नेताओं की मौजूदगी में डॉक्टर हर्षवर्धन को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किया गया। कार्यकर्ताओं में खुशी का ठिकाना न रहा। सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड ने सर्वसम्मत फैसला किया है कि डॉक्टर हर्षवर्धन को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी के रूप में प्रोजेक्ट किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री की उम्मीदवारी हासिल करना हर्षवर्धन के लिए आसान नहीं था। राह में कई रोड़े थे। गुटों में बंटी हुई दिल्ली में बीजेपी में कई नेता सीएम पद की उम्मीदवारी पाने के लिए बेताब थे। इसी साल फरवरी में बीजेपी ने विजय गोयल को दिल्ली इकाई का अध्यक्ष बनाया था। विजय गोयल के समर्थक उन्हें पार्टी का मुख्यमंत्री प्रत्याशी मानकर बैठे थे। विजय गोयल सीएम पद की रेस में सबसे आगे थे, लेकिन बतौर अध्यक्ष उनका 8 महीने का कार्यकाल ही उनके गले की फांस बन गया। पार्टी के अंदर बड़े स्तर पर गुटबाजी और अंदरूनी उठापटक हुई। नतीजा यह हुआ कि बीजेपी सत्तारूढ़ कांग्रेस के विकल्प के तौर पर खुद को स्थापित नहीं कर सकी। 20,000 रुपए का बिल आया इनका। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी के आक्रामक चुनाव अभियान ने अचानक उसे दिल्ली की लड़ाई में तीसरी ताकत बना दिया। बिजली कंपनियों के साथ मिली हुई है और बिजली कंपनियों को भारी मुनाफा पहुंचा रही है। ओपिनियन पोल भी आम आदमी पार्टी को बड़ा फैक्टर बताने लगे। इससे बीजेपी का नेतृत्व सख्ते में आ गया। पार्टी नेतृत्व को आभास होने लगा कि जो भूमिका बीजेपी को निभानी थी वहां पर आप जगह बनाने में कामयाब रहा। विजय गोयल का प्रयोग फेल होने के बाद बीजेपी को लगने लगा कि दिल्ली जैसे शहरी केंद्रों में पार्टी का नेतृत्व करने वाले उम्मीदवार की छवि सबसे अहम है। कार्यकर्ताओं में जोश भरने में भी विजय गोयल बड़ी कामयाबी नहीं पा सके। कहा यह भी गया कि पार्टी के कई सीनियर नेताओं को बार बार विजय गोयल की छवि और उनके काम करने के अंदाज के खिलाफ शिकायतें मिलती रही। हालांकि बीजेपी के सीनियर नेताओं के लिए विजय गोयल को दरकिनार कर पाना आसान नहीं था। माना जा रहा था कि हर्षवर्धन के नाम का ऐलान होते ही विजय गोयल इसका तीखा विरोध करेंगे। हुआ भी। विजय गोयल और उनके समर्थकों का विरोध खुलकर सामने आ गया, लेकिन मान मनोवल का दौर भी शुरू हो गया। आखिरकार विजय गोयल ने भी हर्षवर्धन को उनकी नई भूमिका के लिए शुभकामना देकर यह अध्याय बंद कर दिया।
2008 के कितने बड़े बड़े वादे किए गए, एक कॉलोनी नियमित नहीं हुई। अब पार्टी का जोर विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन पर है। बीजेपी के थिंक टैंक का मानना है कि दिल्ली की शीला सरकार के खिलाफ जनता में भारी रोष है। यही वजह है कि कांग्रेस विरोधी वोटों को अपनी ओर खींचने के लिए बीजेपी ने सही उम्मीदवार प्रोजेक्ट करके शीला के किले को गिराने का सपना संजोया है। शीला जी को अपने बेटे को सांसद बनाना होता तो जमुना पार में वो कटोरा लेकर आती है, कहती है मैं पूर्वांचल की हूं, पूर्वांचल की मुझे वोट कीजिए। ईमानदार हैं, उनकी विश्वसनीयता है और उसके साथ साथ एक प्रोफेशनल है, मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे और उनकी जो निजी विश्वसनीयता है, क्रेडिबिलिटी है, निश्चित रूप से एक अच्छे नेता के रूप में पार्टी को उनकी छवि का बहुत लाभ मिल रहा है। दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी आज जिस नेता पर बड़ा दांव लगा रही है, पिछले चुनाव में उन्हीं हर्षवर्धन का नाम बढ़ाने में वो आखिरी वक्त पर पीछे हट गई थी। दरअसल 2008 में विधानसभा चुनावों के वक्त डॉक्टर हर्षवर्धन बीजेपी अध्यक्ष थे। तब उनके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट करने की पूरी उम्मीद थी, लेकिन ऐन मौके पर पार्टी ने विजय मल्होत्रा को सीएम उम्मीदवार घोषित कर दिया। मगर इस बार डॉक्टर हर्षवर्धन की साफ और ईमानदार नेता की छवि के साथ संघ और जेटली गडकरी का समर्थन भी उनके साथ खड़ा। डॉक्टर हर्षवर्धन मुख्यमंत्री के लिए सबसे बेहतर उम्मीदवार थे और हमारी पार्टी ने यह उपयुक्त निर्णय लिया जो उनको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। बहुत वरिष्ठ हैं पार्टी में, 20 साल से विधायक हैं, मंत्री रहे हैं और एक बहुत अच्छे सफल मंत्री रहे हैं। दिल्ली बीजेपी में डॉक्टर हर्षवर्धन का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। पूर्वी दिल्ली की कृष्णानगर सीट से विधायक हैं। वो 1993 में पहली बार जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। मदनलाल खुराना मंत्रिमंडल में उन्हें दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी मिली। 1993 से 1998 तक वो बीजेपी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री और कानून मंत्री भी रहे। उन्होंने शिक्षा मंत्रालय भी संभाला। 1998 और साल 2003 में हर्षवर्धन फिर से कृष्णानगर से विधानसभा के लिए चुने गए। हर्षवर्धन इस सीट से लगातार 4 बार जीत दर्ज कर चुके हैं। 2001 से 2003 तक हर्षवर्धन बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे। 2003 से 2009 तक दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष रहे। कई सालों तक हरियाणा के प्रभारी भी रहे। हर्षवर्धन के लंबे सियासी तजुर्बे को देखते हुए ही बीजेपी की मौजूदा सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में भी उन्हें जगह दी गई। कहते हैं वक्त भी उन्हीं का साथ देता है जो इसका सही इस्तेमाल करना जानता हो, और जो वक्त के तकाजे को नहीं समझ पाते, वक्त या तो उन्हें हाशिए पर धकेल देता है या फिर गुमनाम कर देता है। बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार डॉक्टर हर्षवर्धन को देखकर यही लगता है कि मानो उन्होंने वक्त की नब्ज को बारीकी से पढ़ा हो। मुख्यमंत्री प्रत्याशी घोषित होने के बाद हर्षवर्धन 2 गुने जोश के साथ अपने मिशन पर जुट गए हैं। हर्षवर्धन के बहुत से आलोचकों का मानना है कि वो पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता तो हैं, लेकिन किसी मुद्दे पर लड़ भिड़ जाने वाले जुझारू नेता का करिश्मा उनमें नहीं दिखाई। हर्षवर्धन के समर्थक उनके हक में 2003 के बाद के उनके काम की याद दिलाते हैं। दरअसल 2003 में विधानसभा चुनावों में हार के बाद हर्षवर्धन प्रदेश अध्यक्ष बने। पार्टी को दोबारा खड़ा करने के उनके काम से बीजेपी आलाकमान इतना प्रभावित हुआ कि 2007 में उन्हें तीसरी बार अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई। इससे पहले कभी भी किसी भी प्रदेश इकाई ने किसी को तीसरी बार अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी नहीं दी गई। बार दिल्ली के लोगों को लगातार अपमानित किया जा रहा है। हर्षवर्धन पर पार्टी ने एक बार फिर वैसा ही भरोसा जताया। लिहाजा जिस जगह पहुंचने का सपना हर नेता का उस मकाम पर पहुंचने के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहे हर्षवर्धन अपना एक पल भी जाया नहीं जाने दे रहे। दिल्ली के अंदर जो है गंदगी की हुई है, इनके कारण दिल्ली में क्राइम रेट बढ़ गया है। दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर हर्षवर्धन खासे व्यस्त हैं। जगह जगह जाकर प्रचार करना, पार्टी की रणनीति पर करीब से निगाह रखना, ये सारी जिम्मेदारी निभाते हुए भी हर्षवर्धन एक डॉक्टर होने का फर्ज नहीं भूले। खास बात यह है कि जब से डॉक्टर हर्षवर्धन को बीजेपी का सीएम उम्मीदवार बनाया गया है, उनके पास इलाज के लिए आने वाले मरीजों की संख्या भी अचानक बढ़ गई।
वैसे भी इनका क्लिनिक बहुत मशहूर है, प्रसिद्ध है और पेशेंट इनके काफी पहले भी और ज्यादा बढ़ गए हैं। आम लोगों का भरोसा और फर्ज निभाने के मामले में 100% खरी ईमानदारी बीजेपी के सीएम पद के प्रत्याशी डॉक्टर हर्षवर्धन की सबसे बड़ी ताकत यही है। इसी ताकत के भरोसे पर बीजेपी ने आगामी चुनाव में डॉक्टर हर्षवर्धन पर दांव लगाया है। लेकिन हर्षवर्धन को भी पता है कि उम्मीदों पर खरा उतरना इतना आसान नहीं है। हालांकि उन्हें पूरा भरोसा है कि जिंदगी में उनकी ईमानदारी और साफ छवि ने जैसे उन्हें बड़े बड़े मुकाम पर पहुंचाया है, वैसे इस बार भी उन्हें कामयाब बनाएगी। ब्रेक के बाद देखेंगे हर्षवर्धन की सबसे बड़ी सफलता, जिसने दिल्ली को ही नहीं देश को भी पोलियो मुक्त भारत का तोहफा दे दिया।